हैं संगम तट पर, लेटे हनुमान जी के दर्शन की। और तस्वीरें देखिए, सीधे आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। जी हाँ, पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी इस आगाज के लिए संगम तट पर भारी सुरक्षा के बीच। लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और जो आम आदमी है कुछ वो भी नजर आ रहे हैं, मिलती हुई प्रियंका सबके बीच में। और देखिए तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और साथ में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता, जो महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, अपने इस दौरे पर आगाज कर रही हैं। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर चुकी हैं, आपको वो भी तस्वीरें हमने दिखाई। और अब सीधी तस्वीरें आप संगम की देख रहे हैं, संगम नोज की, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। जी हाँ, और देखिए बिल्कुल जो कुछ लोग हैं उन्हें अपने साथ लाती हुई, बुलाती हुई प्रियंका, यही अंदाज उनका जब वो बीच में होती हैं आम जनता के, तो बिल्कुल जो एक तरीका होता है उनका यही होता है। देखिए जो पीछे खड़े जो कुछ लोग थे उन्हें बुलाती हुई अपने पास प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें देखिए आप। अमूमन हर जगह जब भी वो आम लोगों के बीच होती हैं तो यही तस्वीरें उनकी आती हैं, और कुछ एक बार फिर से दोहराती हुई अपने तरीके को, अपने तेवर को, अपने अंदाज को प्रियंका देखिए लोगों के बीच मौजूद। और प्रियंका पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं और पूछती हुई, और जो वहां पर कुछ लोग, जो महिलाएं हैं वो उनकी मदद करती हुई। और प्रियंका संगम पर पहुंच चुकी हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और प्रियंका का ये अंदाज बिल्कुल निराला और सबसे जुदा। जब बीच में होती हैं आम जनता के तो बिल्कुल वो उनकी तस्वीर एकदम अलग होती है, सबको बुलाकर अपने बीच लेकर आई। और अब ये पूजा अर्चना करती हुई, और साथ में एक महिला भी मौजूद जो कि उनकी मदद करती हुई प्रियंका की। और आगाज हो चुका है प्रियंका के इस चुनावी बिगुल का, जिसकी शुरुआत उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना करके की। और लगातार देखिए हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका ने आगाज कर दिया है, संगम तट पर पहुंची है, वहां पूजा अर्चना कर रही हैं, और लगातार जो कुछ महिलाएं हैं वो उनकी मदद करती हुई और पूछती हुई भी लगातार प्रियंका कि इसके बाद क्या करना है। जिस प्रकार से हाव भाव और जिस प्रकार से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक के बाद एक जो चीजें हैं वो पूछ कर करती हुई प्रियंका। सीधी तस्वीरें प्रयागराज की हैं, और निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प रहेगा सचमुच कि प्रियंका का ये जो आगाज हो रहा है वो इस तरीके से हुआ है जिसने पूरे कांग्रेस में, जो कि बिल्कुल शून्य सी पड़ी, खोने के लिए कुछ भी नहीं कांग्रेस के पास, लेकिन जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक आगाज है, एक शुरुआत है, जिसकी जो एक हम झलक कह सकते हैं, हमने करीब 2 महीने पहले जरूर देखी थी जब प्रियंका ने एक रोड शो किया था लखनऊ में, उसमें भी जो एक जान फूंकने का काम किया था। और एक बार फिर से प्रियंका जब आई हैं तो एक लहर सी लेके आई हैं, और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उसमें निश्चित तौर पर जान फूंकने का काम तो बिल्कुल किया ही किया है। प्रियंका पहुंच चुकी हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। देखिए पूजा अर्चना कर चुकी हैं, पूजा पूरी हो गई है, और राज बब्बर भी मौजूद, इसी बीच तस्वीरें देखिए, राज बब्बर भी मौजूद है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जो है वो मौजूद हैं साथ में, और सभी कार्यक्रमों में साथ रहने की उम्मीद भी कि वो साथ साथ ही रहेंगे। और देखिए अब यहाँ से मूव करती हुई, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती हुई, जो आगे कार्यक्रम है मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर गई और उसके बाद संगम तट पर आई, पूजा अर्चना की, और अब वहां से आगे बढ़ती हुई प्रियंका, एक आगाज, एक शुरुआत, और बोट यात्रा जो है उसकी शुरुआत होगी। देखिए जबरदस्त भीड़ है लोगों की, कुछ आम लोग भी हैं, और लगातार सुरक्षा घेरे के बीच में प्रियंका हैं मौजूद, लेकिन जो आम लोग हैं और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी काफी संख्या में मौजूद हैं। तो प्रियंका पहुंची हैं, एक आगाज है, एक शुरुआत है, और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयान करने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस अब कम से कम 2014 वाले तो स्थिति में बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का ये एक नए, और देखिए ये अखिलेश प्रताप सिंह भी दिख रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में ये भी मौजूद। और प्रियंका गांधी संगम तट पर पहुंची हैं, पूजा अर्चना उनकी पूरी हो चुकी है, और अब आगे बढ़ेंगी प्रियंका, बोट यात्रा करेंगी, जिसके लिए अब अनुमति भी मिल गई थी। कल करीब 170 किलोमीटर की जो यात्रा है, माफ कीजिएगा 140 किलोमीटर की लगभग यात्रा है वो होनी है। इससे बोट यात्रा से जगह जगह जाएंगी, लोगों से मिलेंगी, बातचीत करेंगी, जो मुद्दे हैं, जनता, महिला, जो आम इंसान है, जो किसान है, जो युवा है, महिलाएं हैं, सबसे मिलकर बातचीत करना चाहती हैं, जो तब मैनिफेस्टो तैयार करना चाहती हैं कि आखिर इनकी क्या समस्या है और क्या मैनिफेस्टो होगा जो इनके बीच जाएगा तो वो प्रेरित कर पाए इन लोगों को। तो इन सब के लिए जमीनी स्तर पर, जमीन पर उतर कर प्रियंका गांधी तैयारी करती हुई, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस प्रकार से पूजा अर्चना की है प्रियंका ने, और अब आगे बढ़ती हुई लगातार अब बोट यात्रा की तरफ प्रियंका गांधी बढ़ेंगी। और साथ में राज बब्बर भी मौजूद, अखिलेश प्रताप सिंह भी मौजूद हैं, और भी कुछ लोगों के नाम जरूर सामने आएंगे जो कि इनके साथ रहेंगे इस यात्रा में, इनको सफल बनाएंगे, क्योंकि
जिस प्रकार से तमाम जो कंफ्यूजन था, देखिए आप पिछले कुछ बार से लगातार कैंसिल हो रहा था कि शायद हो प्रोग्राम ना हो, और उसी के बीच जब कल पहुंची लखनऊ और धीरेन्द्र द्विवेदी देखिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। धीरेन्द्र, आगाज हो चुका है, संगम तट पर पूजा अर्चना करके आगे बढ़ चुकी है प्रियंका। जी प्रियंका संगम नोज पहुंची हैं, वहां पर गंगा जी का विधान से उन्होंने पूजा किया है, आरती उतारी है, दूध चढ़ाया है और माल्यार्पण कर उनसे वहां पर विधिवत पूजा अर्चना की है। अब वो संगम नोज पर बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं, उनसे उनके बीच जा रही हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं, आरती कर रही हैं। तो ये जो पल है, चूंकि यहाँ पर जो स्नानार्थी हैं वो भी प्रियंका की एक झलक पाने के लिए काफी देर से यहाँ पर मौजूद रहे हैं, तो अब प्रियंका यहाँ पे मौजूद है और प्रियंका उन श्रद्धालुओं से मिल रही है जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नोज पर डटे हुए हैं। आरती पूजा के बाद उन लोगों से अब मुलाकात कर रही हैं। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में काफी दिलचस्प हैं। प्रियंका को हमने देखा जब संगम पर भी मौजूद थी, कुछ महिलाएं जो पीछे की तरफ थी उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और एक एक चीज वो पूछ कर करती हुई नजर आई। प्रियंका का यही अंदाज उन्हें सबसे जुदा कर देता है कांग्रेस में। धीरेन्द्र, बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रियंका को काफी अरसे से केवल यही इसीलिए मांग थी कि जो सरल स्वभाव की है प्रियंका, जिससे मिलती है प्रियंका उसको याद करती है चेहरे से, और यही वजह है कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में वो हमेशा लोकप्रिय रहे। कार्यकर्ता लगातार उनके सक्रिय राजनीति की मांग कर रहे थे, तो सक्रिय राजनीति में आ गई है प्रियंका और अपने बीच में पाकर यहाँ कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। और जो अपनी जमीर खो चुका ये कांग्रेस पार्टी जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका था, अब उनको चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का कमान मिल गया है, तो अब आज प्रयागराज से चुनावी जो सफर है उसकी शुरुआत प्रचार की कर रही हैं और जल मार्ग से कर रही हैं। तो ये जो उनका ये तरीका है अपने आप में ये बेबाक है, क्योंकि साथ ही बात की भी बात कही जा रही है। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात करते रहते हैं तो साची बात कर रही है, तो उसके जवाब में प्रियंका उतर आई हैं। अब ये गंगा के जो किनारे किनारे गांव है उन गांवों में जाएंगे और विकास की किरण उन गांव तक कितना पहुंची है उसको भी परखेंगी, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, जो मछुआरे जो नाविक हैं, श्रमिक हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो इनका जो पूरा कार्यक्रम है गंगा के किनारे जल मार्ग से जाने का, कि गंगा के किनारे में क्या क्या विकास हुए हैं, तो ये तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई गई हैं। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा की साफ सफाई के और रखरखाव की बात भी कही जा रही थी। जिस तरीके से ओडीएफ गांव को किए जाने की बात की जा रही, तो वो सब सच्चाई से रूबरू होंगी प्रियंका गांधी, और यही वजह है कि वो जलमार्ग चुनी है बनारस को जाने के लिए। तो आज उन्होंने ये चुनावी आगाज कर दिया है। प्रयागराज से पहले लेटे हनुमान जी का दर्शन किया, पूजन किया, उसके बाद संगम आई है और विधि विधान से आरती पूजा की है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे जा जाके एक एक के से मिलना, उनसे कुशल क्षेम पूछना अपने आप में एक जो यहाँ पर स्नानार्थी हैं वो अपने बीच प्रियंका को, चूंकि काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि प्रियंका की एक झलक मिल जाए, लेकिन वो खुद चल के जब उनके पास तक पहुंच गई हैं, तो निश्चित तौर पे जो यहाँ पे स्नानार्थी हैं वो भी प्रियंका के बीच काफी खुश है। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब, क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए सचमुच धीरेन्द्र हम शुरू से बात करें कि खोने के लिए तो कुछ है नहीं और करने को बहुत कुछ है। प्रियंका के पास वक्त काफी कम है, लेकिन वो नब्ज पकड़ना सीख रही हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया है जनता की नब्ज क्या है। जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझना ही नब्ज है। जी निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज उनका जो अंदाज था काफी यहाँ पर लोगों को पसंद आया है, क्योंकि जिस तरीके से वो सुरक्षा घेरे को तोड़कर और यहाँ पर जो लोग स्नान के घाट के लिए आए, क्योंकि उनके अलग घाट की व्यवस्था कर दी गई थी पूजा पाठ के लिए, लेकिन पूजा पाठ के बाद जहाँ स्नानार्थी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं उनके बीच में चले जाना और उनसे मिलना, और खास तौर पे जो देख रहे थे पूजा के दौरान जो पीछे थी उन महिलाओं को भी आगे करना है। तो इन सब जो इनका तरीका है, जो लोगों के मिलने का, इनके बातचीत करने जो तौर तरीका है, वो काफी लोगों के बीच पसंद आ रहा है। यही वजह है कि काफी दिनों से प्रियंका की मांग हो रही थी कि प्रियंका ही निश्चित जब सक्रिय राजनीति में आएंगे तो कांग्रेस की प्राणवायु होगा, कहीं कहीं ऑक्सीजन कांग्रेस को मिलेगी। अब वो समय आ गया है, चूंकि उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है और प्रयागराज से चूंकि तीर्थों का राजा कहा जाता है, आध्यात्मिक नगरी भी ये है,
तो यहाँ से उन्होंने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज कर दिया। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आगाज कर दिया है। देखना होगा कि अंजाम तक प्रियंका कितना पहुंचा पाती हैं, क्योंकि जो जनता के बीच में वो पहुंची हैं, एक अंदाज ही अपना अलग बयां कर रहा है। क्योंकि लगातार इसी की कमी पिछले कुछ दिनों में पिछले कुछ सालों की धीरेन्द्र अगर आप बात करें तो लगातार इसी की कमी थी कि जनता के बीच कोई पहुंचने वाला नहीं था। और जब से प्रियंका आई है धीरेन्द्र, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस में एक संजीवनी का काम किया है प्रियंका ने। जो कांग्रेस बिल्कुल धरातल पर नहीं थी, मतलब खो सा चुका था वजूद, हम ये बात करने लेते कि कांग्रेस अपने आप को बचा पाएगी या नहीं। अब कांग्रेस अगर 73 सीटों पर भी लड़ने का मादा रख रही है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह प्रियंका भी। जी निश्चित तौर पे, चूंकि प्रियंका गांधी के अंदर वो छवि दिखाई देती है जो इंदिरा गांधी के छवि है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे लोगों को प्रियंका से काफी उम्मीदें थी। और यही वजह थी कि प्रियंका गांधी को काफी दिनों से मांग की जा रही थी कि पार्टी में वो आए और पार्टी की कमान संभालें। और कहीं ना कहीं जो ये जनाधार खो रही है कांग्रेस, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जरूर आएगा। अब ये समय आ गया है। अब कमान पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई है प्रियंका गांधी। उन्होंने आगाज कर दिया है चुनाव प्रचार का, प्रयागराज से उन्होंने आगाज किया है। अब ये देखने वाली बात कि जो ये प्रियंका गांधी की मेहनत है कितने रंग लाती है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, प्रियंका लोगों के बीच में मिल रही है, तो अपनी छवि, अपनी छाप जरूर लोगों के बीच में छोड़ रही है। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र देखिए, जिस प्रकार से प्रियंका की एंट्री हुई है, आप देखिए तो उनके पास चैलेंजेस की भी कमी नहीं है। एक तरफ जो गठबंधन जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, वो गठबंधन हुआ और कांग्रेस से हट कर हुआ। भले ही 2 सीटें उन्होंने छोड़ दी और कांग्रेस ने भी अब गठबंधन धर्म का पालन जरूर किया है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि 73 सीटों के साथ अभी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, हालांकि अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी अपने वजूद में आई है। दूसरी तरफ देखिए संगठन कितना मजबूत है बीजेपी का। तो तमाम चुनौतियों को जानते हुए, समझते हुए जब एक जिम्मेदारी दी गई है प्रियंका को, तो प्रियंका ने भी उसे बखूबी शुरू कर दिया है निभाना। जी निश्चित तौर पे देखिए, कांग्रेस में लगातार पिछले कुछ वर्षों से धीरेन्द्र ठीक है, आगे भी बातचीत करेंगे। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए 2 तस्वीरें हैं, हनुमान जी के दर्शन किए हैं सबसे पहले तो प्रियंका जब प्रयागराज पहुंची, और दूसरी तस्वीर देखिए संगम तट पर पूजा अर्चना की है। और हमारे साथ ओमकार नाथ सिंह जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत ओमकार जी आपका भारत समाचार पर। तो प्रियंका गांधी ने आगाज कर दिया है। जी हाँ, मैं मनैया घाट पे हूँ और मनैया घाट पे वो आने वाली है और यहाँ से स्टार्ट करेंगी और यहाँ से वो जाएंगी दुमदुमा। अच्छा। दुमदुमा में उनका स्वागत होगा और लोगों से वहाँ बातचीत करेंगी। फिर वहाँ से वो सिरसा जाएंगी। सिरसा में जाके वहाँ एक शहीद महेंद्र यादव उनके घर पे जाएंगी और वहाँ उनसे मुलाकात करते हुए, लोगों से मिलते हुए फिर वो लाक्षागृह घाट जाएंगी और लाक्षागृह घाट से फिर वो सीतामढ़ी जाएंगी जहाँ रात में विश्राम करेंगे। जी प्रोग्राम और उनका ये मकसद टोटल है कि नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या किस तरह से रहते हैं, उसको जान के उसको निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओमकार नाथ जी, अब आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया है कांग्रेस को, मतलब कि अब जनता के बीच में जाकर ही कुछ होगा, बीजेपी को सिर्फ कोसने से काम नहीं चलेगा। नहीं, जनता के बीच में तो जा ही रहे। हाँ, जनता के बीच में तो जा ही रहे। से तो नहीं जा रहे थे पहले सर। नहीं मैडम, जा रहे थे, वो आपके देखने का फर्क है। लेकिन ये है कि उन्होंने एक नई नीति अपनाई है जो आज तक किसी नेता ने नहीं की थी। और सब लोग जाते थे, बड़ी बड़ी सभाएं करके चले आते थे। तो नदी के किनारे जो गरीब लोग रहते थे वो किस हालत में है इसको कोई नहीं जानता है। कहने को भले कहे कि गंगा माँ ने बुलाया है या भोलेनाथ ने बुलाया है, मगर समस्याओं का निदान किसी ने नहीं किया। आज यहाँ मनैया घाट पे हम खड़े हैं, इस मनैया घाट पे इतनी गंदगी है जिससे कोई सीमा नहीं। ओमकार जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आपने तंज कसा अभी कि उन्होंने ये कहा कि गंगा माँ ने बुलाया है, तो प्रियंका गांधी ने भी तो शुरुआत में यही कहा। उन्होंने भी एक ट्विटर के जरिए इंदिरा गांधी को याद किया, तो उसकी भी क्या जरूरत है ये बताने की जनता को कि वो यही नहीं। इंदिरा गांधी को याद करना और हम भगवान के मंदिर जाना और बुलाना में बड़ा फर्क है। बुलाने का मतलब तो इतना आदमी अभिमान में है कि बिना बुलाए कहीं जाता ही नहीं, वो तो हर जगह जा रहे हैं बिना बुलाए। फर्क हो जाता है, आपको वो अभिमान लगता है, उनको लगता है कि नहीं मुझे एक आज्ञा दी गई है, नरेंद्र मोदी के हिसाब से तो उन्हें आज्ञा दी गई थी। जी ओमकार जी, ये तो नजरिए का फर्क है ना। आप कह रहे हैं कि नजरिया अपना रखिए, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप गलत समझ रही है। मैं तो कह रहा हूँ जो वो कर रही है उसको
मैं उनसे उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, किसी की यात्रा की कोई तुलना नहीं है। मैं वो चीज बता रहा हूँ आपको जो सफाई के अभियान में नहीं हुई, उसकी बात हो रही है। अगर सफाई आपने की है तो गंदगी क्यों दिखाई पड़ रही है? सब मीडिया दिखा रही है इस गंदगी को, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको बुलाया है इसलिए वो क्यों कर रहे हैं। वो अपना नजरिया, बिल्कुल नजरिया हो सकता है, वो आपकी बात सही है, लेकिन हम अपनी यात्रा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ओमकार जी क्या लगता है, जनता से जुड़ पाएंगे? जो जमीनी स्तर के जनता है उनकी समस्याएं समझ में आएंगी आप लोगों को इस यात्रा से? जी ओमकार जी, क्या इस यात्रा से जो आम जनता है उनकी समस्याओं को आप समझेंगे? बिल्कुल, इसी के लिए यात्रा हुई है, इसी के लिए यात्रा हो रही है कि इसके नदी के किनारे रहने वालों की क्या समस्या है, उसका समाधान हो। तो 140 किलोमीटर की जो यात्रा है उससे समझ में आ जाएगा सर, काफी है ये? अब काफी तो हम नहीं कहेंगे, ये आप कहेंगे काफी है कि नहीं है। आप इसको समझते हैं ये मजाक है तो मजाक में मान लीजिए इसको। हम जो कर रहे हैं वो हमने बताया। अब इसका प्रश्न से उत्तर से मतलब नहीं होता है, ये जनता तय करेगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सर, जनता तो तय निश्चित तौर पर करेगी, और जनता है सब जानती है, चाहे आप ये 140 किलोमीटर की यात्रा होती है या 1400 किलोमीटर की। आपके विचारों का स्वागत है जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओमकार नाथ सिंह थे प्रवक्ता कांग्रेस के, जिनका ये कहना कि हम किस प्रकार से जनता के बीच में पहुंचे हैं, जनता तक पहुंचने की ये एक कवायद है कहीं ना कहीं, और अपने आप को बिल्कुल डिफेंड करते हुए तो संगम की यात्रा पर, संगम पर है, गंगा आरती की है प्रियंका गांधी ने और आगाज हो चुका है। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं। लेटे हनुमान जी की मंदिर की पूजा अर्चना की है और उसके बाद संगम पर पहुंची हैं प्रियंका, और लगातार जो है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं 140 किलोमीटर का ये सफर, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है बोट यात्रा की। और ये जो बोट यात्रा होगी उसमें भी देखिए, ये देखना और समझना काफी अहम है कि ये जो यात्रा होगी इस दौरान किनसे मिलेंगी प्रियंका, किससे किस तरह की बातें होंगी, जनता के बीच में कितना पहुंचेंगी। हालांकि जो जनता है वो सब जानती है, और जब नतीजे आएंगे तभी ये पता चलेगा कि जनता के मर्म को, जनता के दर्द को कितना समझी है कांग्रेस और जनता तक कितना पहुंची है। बहरहाल शुरुआत हो चुकी है, और एक ऐसी शुरुआत जिसका इंतजार शायद जो एक बड़ा वर्ग था, खास करके कांग्रेसी कार्यकर्ता जिनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, उनको एक उम्मीद की नई किरण तो जरूर दी है प्रियंका ने। इससे तो कोई इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता, इसमें कोई दो मत नहीं है। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ, सपा के प्रवक्ता और नेता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत नावेद जी आपका भारत समाचार पर। किस तरीके से देख रहे हैं प्रियंका गांधी के इस यात्रा को? देखिए, लोकतंत्र है,